बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक दिया है संतों ने परम धाम। परम धाम में जहां मेरा पहुंचना हुआ है वहां से अब लौटना ना हो, इस बात का मुझे स्वयं ध्यान रखना है ना। बिल्कुल सावधानी बरतनी है अपने साथ, सावधानी हटे और दुर्घटना घटी। हमारे अंतःकरण में निरंकार बसे हैं, निरंकार के रंग में हमें हर पल रहना है। सदगुरु जी ने हमें समझाया कि कोई सच्चा साथी तुम्हारा है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। और परमात्मा कि आत्मा ही तुम हो, शरीर नहीं हो। और इस मन में तुम अपने सिर्फ और सिर्फ रमी राम को पिरो लो। राम का ही आधार तुम लो। नाम जो तुम्हें मिला है राम का परम नाम क्या समझाया जा रहा है? निरंकार, इनका कोई आकार नहीं है, ये हर जगह है तुम्हारे साथ। तुम जिस स्वरूप में पुकारोगे इन्हें आना पड़ेगा, पर जब निरंकार में तुम पुकारोगे तो ये तुम्हारे संगी हैं। जिस अवस्था में तुम बैठे हुए हो उसी अवस्था में ये तुम्हारे पास है। तुम लेटे हो तो तुम्हारे साथ है, तुम खा रहे हो तब तुम्हारे साथ है। और ये निरंकार ही तुम्हारा परिवार है। बस सदगुरु जी के ज्ञान को समझना है। माया कभी भी आके तुम्हें हिला सकती है, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में आके हिला सकती है। बच्चों के रूप में आकर, अन्य रिश्तों के रूप में आकर, पड़ोसियों के रूप में आकर, कोई मन में ऐसा भाव आया बुरा, सोचना भी मेरा माया है, बोलना भी मेरा माया है, देखना भी मेरा माया है, सुनना भी मेरा माया है, चलना फिरना भी मेरा माया है, क्योंकि ये शरीर ही माया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें यदि कुछ परम तत्व है तो है आत्मा। और आत्मा को ही ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है कि तू अपने अंशी को समझ ले, पहचान ले, ये ज्ञान ले ले। और इस ज्ञान से जब जीवन को जिया जाता है तब हम हर पल परम धाम में विराजमान रहते हैं। और हमें क्या समझाया जा रहा है कि हर पल सत्संग, सिमरन, सेवाओं में तुझे रहना है। बहुत बहुत होशियार रहना है, अपने आप पर प्रभु का पहरा लगाए रखना है हर पल। हमारे घट भीतर सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी का दिया हुआ ज्ञान ही समाया रहे। और ये संत प्यारे जो हमें मिलते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये हमें लगता लगवाते हैं, ये हमें पीछे नहीं होने देते हैं। बस एक हमें संतों से ही प्रीत बढ़ानी है, प्यार हमें सबसे करना है, इंसानियत का जीवन जीना है। इंसानियत से नाता थोड़ी ना तोड़ने की बात चल रही है, कोई निरंकारियों से ही हमें प्यार करना है और संसारिकों से हमें प्यार नहीं करना है जो हमारे सामने आएंगे। हम तो जहाँ भी जाते हैं सबसे प्यार हो जाता है हमें, जो हमारे जैसा दिखता है, जो हमारे जैसा शब्द बोलता है, जो हमारे जैसा सोचता है। और उन अपनों से भी हम हट जाते हैं जो माया से भरपूर हैं, जिनके ऊपर माया हावी है, जहाँ आदर नहीं है, सत्कार नहीं है,
जहाँ स्वाभिमान को गिराया जा रहा है। तो ये संत जो प्यारे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें निरंकार के साथ जोड़ने की सेवा करते हैं। हर हाल में अपनी एक ही बात है सबकी, यदि कहीं सुरक्षा है तो निरंकार में बसकर है। हम सतगुरु जी के बताए मार्ग पर यदि चलते रहेंगे तो फिर हम मुक्ति के हकदार हैं, और नहीं तो चिल्लाते रहे ऊपर ऊपर से हम चिल्लाते रहे, बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, अभी एक हादसा सुनने में आ रहा है, तो वहां पे बहुत बातें हम सुन रहे हैं। हमें पता है हमारी मौत कैसे होगी, इधर उधर की बातें तो हम करने में लग जाते हैं, पर हम परम तत्व की बात नहीं करते हैं। मुझे पता है मेरी मौत कैसे होगी, मैं ब्रह्मलीन कैसे होंगी, किसी को भी नहीं पता ना। सदगुरु जी सबसे पहले हमें समझाते हैं कि हमें मर्यादाओं में रहना है, हमें विवेक से काम लेना है, समझदार बनना है। हमारे सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि गुरु गद्दी पे बैठ के दर्शन हो गए, निरंकार रूप में तुम्हारे साथ हो, पीछे मत दौड़ो। बिल्कुल साफ शब्दों में सदगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझाते थे, तुम्हें मेरे पास दिल्ली तक भी आने की आवश्यकता नहीं है, भाई किसी संत को प्यार कर लो, सत्कार कर लो। माता जी भी कह रही है अरदास लगानी है तो पूरे मन से संतों के चरणों में अरदास लगा दो। सत्संग में हमें जाना है, संत समागम में, पर अपनी मर्यादाएं साथ लेके जाना है। अपनी अनुशासन से अपने मन को भर के रखना है, समझदार बनना है हमें। जो नादानियां करते हैं ना, वो कहीं भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहाँ अच्छे लगते हैं, कहाँ अच्छे लगते हैं नादान लोग, कि एक बात बिगड़ी, दूसरी बिगड़ी, तीसरी बिगड़ी, बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं। हमें अपनी बात को बनाना है। सतगुरु जी ने आंखों से पर्दा हटाकर ये जो निरंकार दिखाए हैं, ये निज स्वरूप में जो बैठाए, यही तो परम धाम है। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते सब समय निरंकार 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 निरंकार। देखिए कोई काम छुड़वाया नहीं है। मुझे अपने सतगुरु जी की शिक्षा पर पूरा 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 विश्वास है, और जब से चली हूँ निरंकार में हो गई हूँ। कि सिर्फ तुम अकेले में भी और मेले में भी निरंकार के साथ हो। तुही निरंकार है तेरी शरणा में अक्षर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर बात बनने वाली नहीं है। कबीरा खड़ा दरबार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। निरंकार के दरबार में मालिक एक संत ही है जो हमें हमारे परम लक्ष्य में भेज देता है, पहुंचा देता है। ये नाम जब हमारे अंतःकरण में बस जाता है तो हमारे सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो मन का रोग है, अभिमान लगा है मुझे,
इतना भयानक रोग अभिमान का। और जब अभिमान है तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। इस क्रोध की अग्नि में तो मैं स्वयं जलूंगी जलूंगी। जब हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा गया तो एक नाथ महाराज जी भागवत जी में समझा रहे हैं कि वहां पर पुष्प थे सफेद अशोक वाटिका में, पर माता जानकी जी की हालत देखकर कि उन्हें रावण क्या कह रहा है और वहां सभी उन्हें कितनी यातनाएं दे रहे हैं, किस तरह से उन्हें सुना रहे हैं कि तू रावण की हो जा, तो दैत्य भाव में उनसे बातें कर रहे हैं। अब उन्हें क्रोध आ रहा है रावण पे, और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही हैं, अंगारा। और उस क्रोध के कारण वहां की पुष्प वाटिका उन्हें लाल नजर आ रही है, पर बता रहे हैं कि पुष्प वहां पर सफेद थे। तो इतना क्रोध में आ रहा है कि मुझे प्रभु ने सेवा दी है सिर्फ पता लगाने की, मैं अभी मां को ले जा सकता हूं। तो पूर्ण संत महात्मा परम धाम में बैठे हुए प्रभु में बसे हुए हनुमान जी, तो हम जैसों का तो क्या हाल होगा। हमें किस तरह से ब्रह्मज्ञानी बन के जीना है। गुस्सा वास्तव में आता है और आ सकता है हम लोगों को जब कोई सामने से ऐसा कार्य नहीं करता जिसमें उसकी भलाई हो, तो हम सभी गुस्से में आते हैं, पर समझ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, दिल से नहीं शरीर से। सतगुरु जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से ही हमें जीवन में जीवन को सुंदर बना के लेना है। पशुवत व्यवहार हमें नहीं करना है। ज्ञान हमें गिरने नहीं देता है। हम आए तो हैं मानव का रूप लेकर, पर हम काम जो कर रहे हैं वो पशु वाला कर रहे हैं। हमसे तो शेर ही अच्छा है कि अपना पेट भरने के लिए तो वो क्रोध करता है, क्योंकि उसका काम है। यदि वो अपना शिकार प्यार से करेगा तो कहाँ उसका पेट भरने वाला है। वो जब तक हिंसक अवस्था नहीं बनाएगा अपनी, तो वो कैसे चीर फाड़ करेगा, कैसे खाएगा। हमें अंतर समझना होगा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। हम किसी भी तरह की झगड़ों में ना पड़े। एक बात ये भी हमें समझाई जाती है कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं और एक ही समाज में रहते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अनपढ़ विद्वान नहीं है। तो ये ब्रह्मज्ञानी समझते हैं। संत पीर फकीरों के लिए, पूर्ण साधु संतों के लिए कोई भी बटा हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही बात तो हमें समझाई जा रही है कि अपने अंशी से अपना नाता जोड़ लो। हम यहाँ पर पुल बनाए बैठे हैं ना संसार में,
कि मैं इस कुल का, मैं इस कुल का, मैं इस कुल का, पर हम अपने कुल को भूले बैठे हैं। बांसुरी समझा रही है कि मैं बांस के कुल की हूँ, पर धैर्य रखा है। तो मुझसे क्यों जलती हो गोपियों? राधा जी भी मुझसे ईर्ष्या रखती हैं। प्रभु ने मुझे कब प्यार किया है? मैंने अपने मन को कभी भी पैर ईर्ष्या नहीं दी। कहीं गिला शिकवा नहीं रहा मेरे अंतःकरण में। मुझे मेरे मूल से तोड़ा गया, पेड़ से, और जब पेड़ से मुझे काटा गया तो मैं बांस बनी। बांस को भी टुकड़ों में किया गया, मैं बांसुरी बनी। बांसुरी के साइज में लाकर मुझे अंदर से खोखला करा गया। मैं तब भी चुप रही, कोई गिला शिकवा नहीं था। छेद किए गए मुझ में, मैं तब भी चुप थी। मुझे आकार दिया गया, मैं तब भी चुप थी। तब कहीं जाकर मुझ पे कृपा हुई कि मुझे अधरों पे अपने फोटो से लगाया मेरे प्रभु ने। अपने साथ लेके सोते हैं। हे राधिका, हे गोपियों, तुम मुझसे ईर्ष्या मत रखो। हमें क्या संदेश मिलता है इस दृष्टांत से? क्या अभी हम परम धाम में पहुंचे हैं, शांति में पहुंचे हैं, सुकून में आए हैं? मन की स्थिति पे हमारी काबू है, काबू है मन की स्थिति पे। हम सब ब्रह्म ज्ञानी तो कहला रहे हैं, महात्माओं में क्या महात्मा हैं हम? पुरुषों में हमें महापुरुष कहा जा रहा है कि हम महापुरुष हैं। लिख रहा था, तू ही ननकाब नहीं तेरी शरणा में नो बख्श। मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरे श्रद्धा भाव ये बता देते हैं कि मैं सत्संगी हूं या संसारी हूं। बड़ी से बड़ी कुछ बात जीवन में बिगड़ जाने के बाद भी मैं शांति में हूं। मेरे अंतर्करण में दया भाव है। मैंने किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचा। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। कौन अपना और कौन पराया, प्रभु सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, भक्ति वाला जीवन जिए। और प्रभु को याद करते करते वास्तव में ही लोगों ने अपना जीवन बनाया हुआ है। दासी तो सबको नमस्कार करती है। मालिक लगा सदगुरु माता जी भी तो कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करा रही है। भगवान की पहचान करा रही। एक ही बात कहने का मकसद है माता जी का कि तुम मानव चोले में आई हो, इस बार अपने प्रभु को मत भूल जाओ, मत विसारो। बस मेरा परम धाम में जो पहुंचना हुआ है, अब वहां से लौटना ना। पल भर के लिए भी मैं निरंकार आपको ना भूलूं। आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे। मालिक जो कृपा आपने की है वो कृपा अंत सांसों तक बनी रहे। कि मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो भूल जाऊंगा। हे मानव, तो प्रभु का हो जा। माता जी समझा रही। धन्यवाद जी।